से सभी को स्वागत है कृतिका टैरोट वर्ल्ड में। आज जो हम रीडिंग देने जा रहे हैं वो है फुल ऑफ नवंबर मंथ के ऊपर रीडिंग करेंगे, लव लाइफ के ऊपर रीडिंग करेंगे, देखेंगे पास्ट एनर्जी क्या था और वही एनर्जी कन्वर्ट होकर नवंबर मंथ में क्या होने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू से शेष तक एकदम लास्ट तक देखना। और जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर more videos and keep supporting me also. ओके, थैंक यू। एंड मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी। सामने ही देख पा रहे हैं आप दोनों पाइल रखा हुआ है। जो भी पाइल आपको पसंद आ रहे हैं वो आप चूज़ कर लीजिए। पहले ये नंबर 1 पाइल है एंड नंबर 2 पाइल है। जो भी आपको पसंद आ रहे हैं प्लीज़ आप पसंद कर लीजिए। उसके ऊपर हम डिटेलिंग में देखेंगे नवंबर मंथ के ऊपर। ठीक है, तो मैं पहले पाइल नंबर 1 के लिए डिटेलिंग रीडिंग लूँगी। जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं मैं उनकी रीडिंग पहले लूँगी। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर ऑल माय व्यूअर्स। जो लोग पाइल नंबर 1 चूज़ किए हैं उनके लिए लूँगी इन नवंबर मंथ में लव लाइफ के लिए कार्ड। ओके, सॉरी ये कार्ड गिर गया था तो मैं ये कार्ड ले लूँगी क्योंकि पता नहीं यूनिवर्स इसे कुछ कनेक्ट करने के लिए भेजे हैं, तो ये कार्ड मैं फर्स्ट मैं ले लूँगी। फाइल नंबर 1 के लिए लव लाइफ के लिए कार्ड दिखाएं प्लीज़। ओके, लोगों की दोनों कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी रिवर्ट, ओके, चेंज, नो थिंगनेस, ओके, कंडीशनर, पहली बात तो ये है नवंबर मंथ में एक बिग चेंज आने वाले हैं। एक बड़ा कोई चेंज, ऐसे टर्नओवर होने वाली हैं जैसे रिलेशनशिप चल रही थी आपकी उससे एक अलग चेंज आने वाली है, एकदम डिफरेंट ऑपोजिट चेंज। तो ये आपको समझ में नहीं आ रहे हैं कि क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब रिलेशनशिप में पड़े थे तब ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, दोनों तरफ से ही था। लेकिन अभी ऐसे क्या हुआ कि इतना चेंज आ गया। देखिए, एक चेंज तो दिखाई दे रहे हैं और एक बिग चेंज इधर भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि है कि अचानक से आएगा और सब कुछ एकदम ऑपोजिट में बिखर देगा। ठीक है, एक बात थी आपके पार्टनर में जो है बहुत ईगोइस्टिक एंड उसको बहुत अहंकार थी अपने ऊपर कि कोई भी चीज़ को लेकर बहुत अहंकार होते हैं ना, थी। आप उनको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे लेकिन उसकी तरफ से आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलते थे। ठीक है, तो आप उनको ज़्यादा, आप जितना एफ़र्ट देते थे वो आपको इतना एफ़र्ट नहीं दिया था। हाँ, ये बात सच है कि उनके तरफ से आपके लिए फीलिंग्स थे, इसलिए रिलेशनशिप हुए थे, आगे गए थे। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अहंकार इतना ज़्यादा थे, पता नहीं उनको, उनके अंदर बहुत इगोइस्टिक होते हैं। उनसे बात करना आपको मतलब सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा आपको लगता था कि
क्या बोलेंगे, गुस्सा तो नहीं करेगा, या फिर कुछ बोलेंगे तो मतलब वेट करना पड़ता है आपको उनकी रिप्लाई के लिए। ऐसा सिचुएशन आप थे एंड पार्टनर की एनर्जीज जो दिखाई दे रहे हैं। तो ये बात है। तो फ़िलहाल तो आपको कुछ सूझ नहीं रहे हैं कि क्या सोचे, हाँ सोचे या ना सोचे, कि वो मुझे प्यार करते थे ये सोचे कि ना सोचे, कि नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा इतना चेंज कैसे हो सकता है, कोई पर्सन जिसे आप पहचान के आपने रिलेशनशिप में आगे गए थे, वही पर्सन इतना चेंज कैसे हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में है। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी, ये जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड का मीनिंग बहुत एक बड़ा मीनिंग होती है। अगर इसमें कुछ भर दो तो भर जाएगा, अगर इसमें कुछ खाली कर दो ये ब्लैक हो जाएगा। तो मतलब दिमाग हमारा ऐसा चीज़ होते हैं, अगर हम नेगेटिविटी या फिर इतना मतलब सोचेंगे जो हमको कष्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ सोचेंगे तो वही भरेगा इसमें। अगर हम सोचेंगे कि पॉजिटिव तो वही भरेगा इसमें। जो भी है आपके लिए, यूनिवर्स के लिए मैं सबको गाइडेंस देने पसंद करूँगी कि ये बात कि जो भी हो रहे हैं बस आप उनको एक्सेप्ट जितना करेंगे उतना आप अच्छा रहेंगे। क्योंकि फ़िलहाल अभी ब्लैंक जोन में है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर कि क्या है भाई। कुछ कंडीशन थे इस रिलेशनशिप में, कुछ बर्डन थी जिनकी वजह से आगे नहीं जा पाया, आगे नहीं जा पा रहे हैं। उधर से आपको कुछ बर्डन है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर एक दिन जब भी चाहते हैं तब भी उसको पाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप मुलाकात करने के लिए सोच रहे हैं क्या ऐसा ही होते हैं। क्योंकि उनको हर एक चीज़ में एक बर्डन है, मतलब नहीं होगा, बाद में होगा, अभी तो फैमिली है मतलब कुछ ना कुछ उसको एक्सक्यूज़ समझ लीजिए, अनकंडीशन समझ लीजिए, ऐसे ने कुछ ना कुछ तो होते ही लगा रहते हैं। तो जिसकी वजह से नहीं हुआ, वो सिर्फ अपने अंदर ही अपने आप को लेकर बहुत खुश रहते हैं, आपको बेस्ट समझते हैं, खुद को बेस्ट समझते हैं। एंड जो करते हैं वो कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? जब किसी से प्यार करते हैं आप, उसका कंपैरिजन क्यों करनी है सबके साथ? नहीं, ये आपको भी मालूम है। अब देखो आपके फ्रेंड्स को लेकर या फिर रिलेटिव्स को लेकर कुछ भी कंपैरिजन करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। अब सबको देखा कि ऐसा क्यों होते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं। तो आपको अचानक से ये चेंज आया, तो आपको अचानक से लगा कि ऐसा कैसे वो बोल रहे हैं वो, जबकि वो हमसे प्यार जब करते थे तब तो ऐसा कंपैरिजन कभी नहीं किया, तब तो हम जैसे थे तब उनको ऐसे ही पसंद थे। लेकिन जब इतना बड़ा चेंज आया आपके अंदर, कैसे आया, क्यों आया, कि जिसकी वजह से आप अचानक से कंपैरिजन करने लगे। तो कंपैरिजन इज़ नॉट ए गुड थिंग, कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। तो वो ऐसे सिचुएशन में हैं और फुल नवंबर मंथ में ही ऐसे ही आपको मिलेगा कि दूसरों लोग उनके पास अच्छा हो रहे हैं लेकिन आपके पास वो नहीं, आप उनको टोटली डिफरेंट महसूस करेंगे। जैसे आप पहचाने थे उनसे टोटली डिफरेंट इन नवंबर मंथ में शुरू से लेकर कोई अभी से ही फेस करना चालू हो गया, ठीक है, और कोई तो अभी फुल नवंबर में देखने का मौका मिलेगा। तो इसके हम फर्स्ट एनर्जी में देखेंगे। ये तो हुआ नवंबर मंथ, तो इसको हम फर्स्ट एनर्जी में देखेंगे। यूनिवर्स यही एनर्जी को कन्वर्ट करके आप पास्ट एनर्जी दिखाइए कैसे थे, ठीक है। फर्स्ट एनर्जी में कैसे थे रिलेशनशिप, पास्ट एनर्जी में कुछ दिन पहले। पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट एनर्जी दिखाइए, पाइल नंबर 1 के लिए पास्ट एनर्जी दिखाइए इन लव लाइफ। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। ओके,
ओके 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 ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है गिल्टी का कार्ड। ओके, ये देख रहे हैं पास्ट एनर्जी। पहली बात तो ये है, पास्ट एनर्जी में आप इस रिलेशनशिप को लेके तब भी आप कंफ्यूज थे, या आपकी पार्टनर भी, ठीक है, कंफ्यूज थे, क्या करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बहुत सोच रहे थे, दुविधा में थे। एंड पास्ट एनर्जी मतलब कुछ दिन पहले ही हम बोलेंगे, क्योंकि आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए थे, जैसे कि बीच में कहीं फंस गए थे, कि आपको जो बोला ना अभी, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप है अभी भी, नहीं भूल गया है कि अभी भी याद करते हैं, कब मतलब ऐसे सिचुएशन में है, प्यार करता है कि नहीं करता है भाई। अभी तो आप श्योर हो जाएंगे नवंबर मंथ में, मुझे जो लग रहे हैं नवंबर मंथ में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाली हैं। लेकिन फ़िलहाल जो एनर्जीज़ है ना, बहुत कंफ्यूज्ड मूड में थे, एंड क्या करना चाहिए ऐसे बीच में फंसे हुए थे। कुछ दिन पहले एनर्जीज़ के बोल रहे हैं, थोड़ा पास्ट में, एकदम पास्ट में नहीं, थोड़ा पास्ट में, इस रिलेशनशिप में थोड़ा पास्ट में। ओके, सोचे थे कि आप शायद जिन लोगों के रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ना दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार ऐसे होते हैं कि कोई इंसान जब बहुत दूर रहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप, इनसे भी हो सकते हैं, जो लोग व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप लोगों के इसमें से हो सकते हैं। एंड दूसरा प्रकार जो होते हैं, जो मेंटली बहुत दूर रहते हैं, जिससे इतना आसानी से भी मिल नहीं पाते हैं, जिससे हम बात करके भी पास नहीं महसूस करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप में है, ऐसे रिलेशनशिप में थे, ठीक है। एंड बहुत दिन से यही चला आ रहा था, ठीक है, बहुत दिन से आप यही चला आ रहा था, लेकिन आप बहुत पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को हैंडल किए थे, कर रहे हैं फ़िलहाल भी, बहुत पेशेंस के साथ एंड बहुत मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि उनको बर्डन थी, ये जो मैंने बोला, कुछ कंडीशन थी कि नहीं, तुम सबके सामने बात नहीं कर सकती हैं, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो मेरे साथ, उस दिन नहीं होगा, इस दिन नहीं होगा, बहुत कंडीशन थी इस रिलेशनशिप में। तो उस रिलेशनशिप में कंडीशन इतना थी कि आप बहुत मैच्योरिटी के साथ आप आगे गए, सोच समझ के आप रिलेशनशिप में थे, बहुत पेशेंस के साथ हैंडल करने की कोशिश की, बहुत प्यार से हैंडल करने की कोशिश की, एंड सोचे थे कि एक दिन बहुत अच्छा होगा, रिलेशनशिप का ट्रूथफुल रिज़ल्ट आएगा, फ्रूटफुल रिज़ल्ट आएगा, यही सोचे थे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, क्योंकि नवंबर मंथ में तो जो दिखाई दे रही हैं नहीं हुआ। एंड आप बहुत दिन से इसी एनर्जी में आप बहते जा रहे थे। अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ को लेकर गिल्ट हो रहे हैं, शायद इस रिलेशनशिप को लेकर ही आपकी गिल्टी है कि क्यों हम इस रिलेशनशिप में पड़े। कुछ चीज़ें के लिए आपके अंदर गिल्ट महसूस हो रहे हैं, आपको खाए जा रहे हैं, कोई बात, कोई चीज़ है, क्यों करा, क्यों किया, ऐसा कुछ चीज़ें पास्ट एनर्जी में। अब आप ऐसे सिचुएशन में हैं फ़िलहाल भी, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट। एंड अभी तो आपको एकदम श्योर आप हो जाएंगे
जो भी आपका कन्फ्यूजन थे ना वो क्लियर हो जाएगा नवंबर मंथ में। एंड अभी हम देखेंगे गाइडेंस क्या बोल रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस, एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स देना पसंद करेंगे आपको। एंजल्स प्लीज़ ब्लेसिंग्स, एंजल्स प्लीज़ ब्लेसिंग अस फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज देना पसंद करेंगी एंजल्स। एंजल्स पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज। ओके, रिमाइंड पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव सोचना है आपको। मैंने बोला ना, जब वो जो कार्ड आया नो थिंगनेस का कार्ड आया, मैंने क्या बोला कि वो ऐसा चीज़ है कि जब उसमें नेगेटिव भरेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव भरेंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव ऐसा बिल्कुल ये तो नहीं होता है ना। पहली बात तो ये कि खुद के लिए जीना है, तो उस हिसाब से आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपका भी तबीयत ख़राब होगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको कुछ काम करने का मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए जो भी हो रहे हैं आप एक्सेप्ट करिए, क्योंकि आपको कुछ ही टाइम में जो भी मिल रहा है, कुछ ही टाइम में जानने का मौका मिल रहा है। देन यू ब्लेस्ड, गॉड ब्लेसिंग यू। तो दैट्स वाई आपको पहचानने के लिए मौका मिल रहा है। टेक इट पॉजिटिवली। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो वही इंसान आपके पास एकदम एक दिन वापस आएगा। लुक फॉर अ साइन, ओके, ए गुड थिंग। और एक कार्ड लेंगे एंजल्स, रिकवरी। ओके, आप रिकवरी कर पाएंगे। ओके, दैट इज़ द वेरी नाइस थिंग, गुड थिंग। रिकवरी होगा आपका। जो भी अभी आप कष्ट पा रहे हैं, जैसी सिचुएशन में जा रहे हैं, उनसे आप डेफिनेटली ओवरकम कर पाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली एंजल्स का ब्लेसिंग सही है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है इन द नियर फ्यूचर। ओके, बहुत जल्दी। तो जैसे अभी जा रहे हैं सिचुएशन, वैसे ही आप जाने दें। यूनिवर्स का गाइडेंस है, आपको स्लोली स्लोली सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, बट बी पॉजिटिव। ओके, चलिए अभी देखेंगे पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 जो लोग चूज़ किए थे वो लोग सोच रहे हैं कि कब आएगा पाइल नंबर 2। सो अब आ गया। पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग देंगे पोस्ट एनर्जी, एंड वही एनर्जी को कन्वर्ट करके देखेंगे नवंबर मंथ पे क्या दिखाई दे रही है। ओके, पाइल नंबर 2। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ give me the message for pile number 2, love life in November. Universe, please tell me pile number 2, pile number 2, love life in November. Okay, bottom of the deck में है द मॉन्स्टर कार्ड। ओके, मैंने 6 कार्ड ले लिए हैं। ओके, ठीक है। मैं पाइल नंबर 2 के लिए देन आई गिव 1 more cards प्लीज़। हीलिंग। ओके, एक कार्ड मैंने ज़्यादा ले लिए थे तो मैंने और एक कार्ड निकाल लिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कार्ड्स क्या बोलते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अच्छा पाइल नंबर 2 ते ज़्यादा सॉरी, जो लोग पाइल नंबर 2 में थे तो
एक्चुअली मैं बंगाली हूँ ना, सो कभी कभी बंगाली आ जाते हैं मुंह में, सो नेवर माइंड। ओके, तो पाइल नंबर 2 में जो लोग थे, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि जो भी वॉच कर रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरे, जो पाइल नंबर 2 के लिए सोचे थे, बहुत इनोसेंस के साथ इस रिलेशनशिप में आगे गए थे, ठीक है, बहुत इनोसेंस के साथ इस रिलेशनशिप में आगे गए थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ इस नवंबर मंथ में कुछ कंप्रोमाइज़ करनी होगी आपको, कुछ कंप्रोमाइज़ आपको करनी है। एंड कुछ हम बोलेंगे कि कुछ सेल्फ चीज़ों को छोड़ के इस नवंबर मंथ में जो आपके पार्टनर हैं, जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, बहुत सेल्फ ओरिएंटेड है। मतलब अपने बारे में, अपने आप को सेठ समझना एंड अपने आप में एक मज़े में रहना, अपने आप को बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत सेल्फिश, तो ये टाइप का एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। तो वो अब कभी कभार ना सेल्फिशनेस को नहीं आप ये करना चाहिए, मतलब आगे नहीं जाना चाहिए। आपको समझना चाहिए सबके बारे में, ठीक है। तो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत सेल्फ ईगो एंड सेल्फ ओरिएंटेड हैं। एंड आप जो उनसे प्यार करते थे कि बहुत इनोसेंसली आप अपने ऐसे ही चीज़ को, मतलब ऐसे ही रिलेशनशिप में पड़ गए, कभी सोचे तक नहीं कि क्या है कि नहीं, कभी कंपैरिजन भी नहीं किया, कभी सोचे तक भी नहीं कि क्या वो हम कर सकती हैं, क्या अच्छी है मेरे लिए, मतलब सोच समझ के कुछ नहीं किया। तो इस नवंबर मंथ में आपको कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी एंड आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है इन नवंबर मंथ में, ठीक है। इन नवंबर मंथ में आपकी हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट चक्र का ओपन होना ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट चक्र का ओपन होना, तो आपको कुछ चीज़ों को हीलिंग की ज़रूरत है। हार्ट चक्र ओपन होना ज़रूरी है, तो आपको हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात है। और आपका जो इधर है द मास्टर, शायद आप जिसे प्यार करते हैं वो आपकी टीचर हो सकती हैं, कोई सीनियर पर्सन हो सकती हैं, ठीक है। कोई टीचर हो सकती हैं, सीनियर पर्सन हो सकती हैं, आपकी मैच्योर पर्सन से आप प्यार करते हैं। एंड हम आपको बोलना चाहेंगे कि ये जो बात है, मतलब इस टाइप के रिलेशनशिप में बहुत बर्डन होती हैं, बहुत मतलब सोच समझ के चलना पड़ता है, क्योंकि आपका कोई ना कोई जाना पहचाना लगता है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके रिलेशनशिप में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहे हैं एंड कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ रहे हैं एंड आपको कंपैरिजन भी करे जा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं कि जो एकदम रिलेशनशिप नवंबर मंथ में ख़राब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन नवंबर मंथ में आपको हीलिंग करना ज़रूरी है एंड कुछ कंप्रोमाइज़ हो सकती हैं एंड कुछ आपके मन में हार्ट चक्र को ओपन करना ज़रूरी है, ठीक है। हार्ट चक्र को ओपन करना ज़रूरी है। तो चलिए मैं देखूँगी ये पास्ट एनर्जी। पाइल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स प्लीज़ दिखाइए पास्ट एनर्जी। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ दिखाइए पास्ट एनर्जी। Experiencing, okay, traveling, maturity, schizophrenia.
फाइटिंग, गिल्ट। ओके, इधर भी है गिल्ट का कार्ड। ओके ओके, मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ पास्ट एनर्जी में कुछ एक्सपीरियंस आपने गैदर किए हैं, कुछ ऐसा कि बहुत मैच्योरिटी आपने दिखाई है पास्ट एनर्जी में। आप बहुत मतलब बहुत दिन पहले नहीं, मैंने जो बोला है कुछ दिन पहले का पास्ट एनर्जी हम देखेंगे। कुछ महीने पहले से कैसे सिचुएशन में थे, कुछ महीने पहले ही भी आप बहुत रिलेशनशिप में कंफ्यूज्ड सिचुएशन में थे एंड बहुत फाइटिंग हुआ था। उस फाइटिंग आपने बहुत फाइटिंग किए थे एंड आपकी बहुत लड़ाई भी हुई थी, लेकिन आप एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहे हैं। झगड़ा हुआ लेकिन फिर से ठीक हुआ, ब्लॉक हुई लेकिन फिर से वो ब्लॉक ओपन कर दिया, ठीक है। तो ये बात है एंड बहुत अच्छे एक्सपीरियंस कुछ किए हैं आपने, कुछ अच्छे बुरे एक्सपीरियंस किए हैं रिलेशनशिप में। बहुत मैच्योरिटी दिखाई है आपने, क्योंकि मैंने जो बोला ना प्रेजेंट एनर्जी में जो एनर्जीज लग रही हैं कि शायद आपका कुछ टीचर हो सकती हैं, कोई रिलेटिव हो सकती हैं, आपसे मैच्योर पर्सन हो सकती हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप में जो होते हैं मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी होते हैं, तब मैंने बोला आपको। तो ये बात है। और एक बात बोलना चाहेंगे कि इसमें जो है गिल्टी, कुछ चीज़ों के लिए आपको गिल्टी है। बहुत पेशेंसली आपने पास्ट लाइफ से आ रहे हैं ये चीज़ें कि आपने बहुत सारी चीज़ें पेशेंसली हैंडल किए हैं, लेकिन आपको उन सारी चीज़ों में बहुत गिल्टी महसूस हो रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए कुछ वजह से आपको गिल्टी महसूस हो रहे हैं कि क्यों मैंने किए हैं। कुछ पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड किए हैं, कुछ बहुत मैच्योरिटी दिखाए हैं, लड़ाई हुई है लेकिन ठीक हो गए हैं। अभी मतलब कंफ्यूज थे, लेकिन फिर भी आपने ऐसे ही बीच में, क्योंकि आप श्योर नहीं थे, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं दिया था उन्होंने जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो जानते हुए भी आप वो महसूस करते हुए भी आप उस रिलेशनशिप में थे एंड उस चीज़ के ऊपर आपकी गिल्टी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। गिल्टी दिखाई दे रही है प्रेजेंट चीज़ों में। तो कुछ कंप्रोमाइज़ इस नवंबर मंथ में आपको करनी है। आपके हार्ट चक्र को और भी ज़्यादा निखारने हैं, क्योंकि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है अभी। हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड होते हैं तो हम जो सोचते हैं वो हम मन से करते हैं चीज़ें, एंड जो प्यार जो होते हैं वो मन से होती हैं, दिमाग से नहीं। सो मन का शुद्ध रहना, उस चक्र को ओपन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर हम लोग को वो समझना बहुत इजी हो जाते हैं, हम महसूस करना इजी हो जाते हैं। तो ये चीज़ को आपको हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है ये पास्ट एनर्जी है और फ्यूचर एनर्जी में क्या है। लेकिन रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा, कुछ डिफरेंट, एकदम बड़ा बिग डिफरेंट चेंज एंड ब्रेकअप सेपरेशन ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो पाइल नंबर 1 में जितना वो थी, पाइल नंबर 2 ने जो लोग चूज़ किए हैं वो नहीं है। एंड देखेंगे कि एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगी पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल्स क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगी पाइल नंबर 2 के लिए। एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स देना पसंद करेंगी पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, लेंगे कार्ड्स। सक्सेस, देखिए मैंने बोला कि सक्सेस विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, कुछ ही हफ्तों के अंदर। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। हेल्पफुल पीपल, कुछ हेल्पफुल पीपल आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगी, और कुछ ही हफ्तों के अंदर आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। वेरी नाइस, बट नॉट द राइट टाइम। अभी उस टाइम आने के लिए अभी आपके लिए सही टाइम नहीं है। ये सारी चीज़ें होंगी लेकिन कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी एंजल्स बता दे रहे हैं। कुछ हफ्ते लगेंगे, कुछ वीक्स लगेंगे इसको ठीक होने के लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। चलिए आज के लिए रीडिंग इतना ही। अगर मेरा रीडिंग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आऊँ आप लोगों को फटाक से नोटिफिकेशन मिल जाए। सब लोग अच्छे रहे, खुश रहे एंड माता रानी का कृपा हमेशा के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच।